वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों सोल्यूशन करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। यहाँ पे आपको 6 एडजस्टमेंट गिवन है। तो सबसे पहले ये 6 एडजस्टमेंट जो गिवन है ना, हम इसको समझेंगे वन बाय वन कि किस एडजस्टमेंट का कहाँ का क्या इम्पैक्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी एडजस्टमेंट जाएगी, बैलेंस शीट में कौन सी एडजस्टमेंट जाएगी। हर एक एडजस्टमेंट कम से कम बच्चों 2 जगह तो इम्पैक्ट करेगी। हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में करे, या फिर बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में करे। 2 जगह उसका कम से कम इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक एट 31 मार्च 2019 इज ₹70,000। तो एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बच्चों। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट बच्चों 2 जगह होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, आपको ये क्रेडिट साइड शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा बैलेंस शीट में आपको ये एसेट साइड शो करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 70,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट मतलब कि एसेट के कॉलम में आप 70,000 शो करेंगे। तो आई होप कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो किस तरीके से आपको शो करना है ये आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें गिवन है बच्चे वो है राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर। तो देखिए डेप्रिसिएशन एक तरीके से एक्सपेंस है। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन लिख के, टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस और टू डेप्रिसिएशन लिख के ऑफिस फर्नीचर पे आप इस तरीके से लिख के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है तो डेप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट करना है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे, 20% कैलकुलेट करना है ऑफिस फर्नीचर पे। तो ये आपको 2 करके मेंशन करना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस, जितना भी डेप्रिसिएशन होगा जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे 1 लाख का वैल्यू दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस पे, 5% का कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो डेप्रिसिएशन 5000 है फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे, और ऑफिस फर्नीचर का अमाउंट जो दे रखा है 9000 का है, इसमें 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही 1800 रुपीज आएगा। तो 2 करके आपको टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमिसेस में 5000 रुपीज मेंशन करने हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर करके 1800 रुपीज मेंशन करने हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज बता रखी है आपको, उसका टोटल करेंगे तो डेप्रिसिएशन का जब आप टोटल दोनों का कर देंगे 6800 रुपीज आएगा, नहीं तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा इंपैक्ट बच्चों इसका बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में जो आपको क्या करना है कि एसेट की वैल्यू कम करना है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू 1 लाख रुपीज है तो माइनस करना है 5000 रुपीज, तो 95,000 रुपीज वैल्यू दिखानी है बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमिसेस की। और ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू 9000 की बना है, उसमें से 1800 रुपीज लेस करने हैं आपको, तो 7200 रुपीज ऑफिस फर्नीचर की आपको वैल्यू दिखानी है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सेकंड एडजस्टमेंट का किस तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको रिफ्लेक्ट करना है। बैलेंस शीट में आपको एक्चुअल में डेप्रिसिएशन जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू में, एसेट की एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करके दिखाना है। तो इस तरीके से सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट बच्चों सिमिलरली है, क्योंकि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव ₹500, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव ₹600। तो देखिए कमीशन अर्न करी है जो कि जब तक रिसीव नहीं हुई है 500 रुपीज की, और इंटरेस्ट भी हमने अर्न कर लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एक्योर्ड इनकम। क्या बोलते हैं, एक्योर्ड इनकम, या फिर आप बोल लीजिए आउटस्टैंडिंग इनकम। तो देखिए ये ऐसी इनकम होती है जो कि हमने अर्न तो कर लिया है पर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। इसका ट्रीटमेंट एक तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा होगा बैलेंस शीट में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों इसका ट्रीटमेंट होगा, इट इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। तो जो भी इनकम अकाउंट था ना, जो भी कमीशन दे रखी होगी आपको ट्रायल बैलेंस में, उसमें आप 500 क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम साइड मतलब कि क्रेडिट साइड। और सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट में आपको उसको शो करना है। तो बैलेंस शीट में ये एक तरीके से करंट एसेट है, तो आपको एक्योर्ड कमीशन और एक्योर्ड इंटरेस्ट लिख के जो भी आपको गिवन है, जैसे एक्योर्ड कमीशन आपको 500 रुपीज गिवन है तो ये आपको एसेट में शो करनी है, और एक्योर्ड इंटरेस्ट आपको 600 रुपीज गिवन है, ये भी आपको एसेट में शो करना है। देखिए मैंने यहाँ पे समझा भी रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे दिखाएंगे, इनकम कमीशन आपको 2700 रुपीज की दे रखी है, और एक्योर्ड
इनकम 500, अक्योर्ड कमीशन 500 रुपीज़ के। तो टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड वो 3200 रुपीज़ जाएगा। और सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट आपको जो दे रखा है 1400 रुपीज़ का दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, और अक्योर्ड इंटरेस्ट 600 रुपीज़ का है। तो ये टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये 3200 रुपीज़ हो गया इन कमीशन का, और 2000 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट का। बैलेंस शीट में सिंपल अक्योर्ड कमीशन जो 500 रुपीज़ गिवन है वो एसेट साइड जाएगी, और अक्योर्ड इंटरेस्ट जो 600 रुपीज़ गिवन है वो भी एसेट साइड जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने किस तरीके से हमें नोट डाउन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों है वो है ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए हमें रेंट जो है ना रिसीव हो गया एडवांस में, तो ये एक तरीके से प्रीपेड या एडवांस बोल लीजिए, ये एक तरीके से लायबिलिटी मानी जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इसका ट्रीटमेंट बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, रेंट लेस करना होगा, रेंट रिसीव इन एडवांस लिख के। आपको रेंट गिवन होगा उसमें से आपको माइनस करना है क्या, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपको क्रेडिट साइड करना है। और बैलेंस शीट में बच्चों ये लायबिलिटी साइड आपको जो रेंट रिसीव हुआ ना 200 रुपीज़, ये आपको लायबिलिटी साइड दिखाना है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट हमें 2600 रुपीज़ का गिवन है, एज्यूम करा हमने कि 2600 रुपीज़ का गिवन है, जिसमें से 200 हम माइनस करेंगे जो कि रेंट हमें रिसीव हुआ है एडवांस में, तो 2400 हम क्रेडिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एकदम देखिए एक चीज और देखिएगा बच्चों आप यहाँ पे कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रेंट जो रिसीव हुआ एडवांस में 200 वो हमने लायबिलिटी के अंदर मेंशन किया है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से हमने रेंट की क्या करिए एडजस्टमेंट को करा है। इसके बाद करेंगे हम अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड ₹500 ऑन ड्राइंग। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस एंड इनकम टू द ओनर कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और जो ओनर है उसके लिए वो इनकम है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करना है आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ये, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के आप इसको डेबिट साइड शो करेंगे। और बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे, पर आपको कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट में ये ऐड करना होगा। क्यों कैपिटल अकाउंट में क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि ये इनकम है ओनर के लिए। तो जो भी कैपिटल ओनर ने लगाई है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनेगा वो आपको ऐड करना होगा। इस तरीके से देखिए समझिए इसको कि 1,50,000 का आपको अमाउंट गिवन है कैपिटल का, इस पे 6% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 रुपीज आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के 9,000 रुपीज आप डेबिट साइड शो कर देंगे, बट बैलेंस शीट में आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में, मतलब कि 1,50,000 में 9,000 को आप ऐड करेंगे। तो ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया। अब करते हैं ड्राइंग, आपको गिवन है 500 रुपीज की, जो कि एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझना क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है इज एन इनकम फॉर बिजनेस एंड द एक्सपेंस फॉर ओनर। तो यहाँ पे अपोजिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है ओनर के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इनकम है ओनर के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन इनकम में क्या डिफरेंस है। अब इसका भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि इनकम है बिजनेस के लिए तो इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में बच्चों ये हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है ओनर के लिए। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपीज, और बैलेंस शीट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में से 500 रुपीज माइनस करेंगे। तो यहाँ तक तो बच्चों मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया कि कौन सी एडजस्टमेंट का कहाँ आपको ट्रीटमेंट करना है, कहाँ आपको यूज करना है। अब हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की शुरुआत। तो सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय सेल्स, जो कि क्वेश्चन में आपको 3,17,400 रुपीज की सेल्स गिवन है। अगर आप देखेंगे सेल्स अपने क्वेश्चन में तो ये आपको 3,17,400 रुपीज की गिवन होगी, जिसमें से आप बच्चों सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो कि 6,400 रुपीज की आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये माइनस करने पे जो आपके पास नेट सेल आएगा वो 3,11,000 रुपीज आएगा। और साथ के साथ जो एडजस्टमेंट थी सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, वो भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। डेबिट साइड बच्चों मेंशन करना है ओपनिंग स्टॉक, जो कि सबसे पहले आपको गिवन है 22,300 का। परचेज गिवन है 2,30,000 की, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 5,200 रुपीज, तो नेट परचेज आपके पास आएगा 2,24,800 रुपीज का। वेजेस आपको
आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 30,200 रुपीज का। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो, बस यही आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थे। अब टोटल करेंगे तो टोटल करके आपके क्रेडिट साइड का टोटल 3,81,000 रुपीज आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट बच्चों 1,03,700 रुपीज का आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया जो कि 1,03,700 रुपीज का है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, जो ग्रोस प्रॉफिट हमें पता चला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम मेंशन करेंगे। जो भी हमारा था 1,03,700 रुपीज का जो प्रॉफिट था इसको आप मेंशन करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी पहले हमारी एडजस्टमेंट सेकंड गिवन थी, एडजस्टमेंट सेकंड में हमें डेप्रिसिएशन गिवन था ना, मैंने आपको एडजस्टमेंट करते वक्त बताया था। तो टू डेप्रिसिएशन लिखिए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे डेप्रिसिएशन था हमारा 5,000 रुपीज का, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था हमारा 1,800 रुपीज का। तो ये आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखना है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको आएगा फ्री होल्ड प्रीमिसेस में 5,000 और फर्नीचर में 1,800 रुपीज का, टोटल डेप्रिसिएशन 6,800 रुपीज का होगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये भी एडजस्टमेंट 6 थी आपकी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 9,000 रुपीज था जो कैलकुलेट होकर आया था। तो 9,000 रुपीज आप मेंशन करेंगे जो कि एडजस्टमेंट 3 में आपको गिवन था। इसके बाद आपको जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करने हैं, तो सबसे पहले है टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। तो टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 11,200 रुपीज गिवन है। टू इंश्योरेंस भी हमारा क्या है, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 1,850 रुपीज का, ऑडिट फीस 800 रुपीज, सैलरी 15,200 रुपीज, और टू डिस्काउंट अलाउ 7,500 रुपीज। ये सारे हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपको कहाँ मेंशन करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करने हैं। क्रेडिट साइड मैंने बताया ग्रोस प्रॉफिट आपने जो ट्रांसफर आया था कैलकुलेट होकर वो मेंशन करा है। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डेबिट साइड मेंशन किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस के लिए इनकम होती है तो ये 500 रुपीज हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। ये भी एडजस्टमेंट 6 में हमें बताया गया है। इसके बाद कमीशन हमें रिसीव हुई है, आप देखेंगे कमीशन रिसीव हुई है 2,700 रुपीज की, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखी हुई है। इसमें आपको ऐड करना है एक्योर्ड कमीशन जो कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में था, 500 रुपीज की थी एक्योर्ड कमीशन, जो कि हमें अर्न तो करी है बट रिसीव नहीं हुई है, तो आपको ऐड करना है 500 रुपीज। तो टोटल इनकम आपकी, टोटल कमीशन आपकी 3,200 रुपीज की हो जाएगी। सेम इसी तरीके से रेंट आपको क्रेडिट साइड की बनना है 2,600 रुपीज का, जिसमें से आप बच्चों क्या करेंगे, लेस करेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडजस्टमेंट नंबर 5 में गिवन था कि जो हमें रेंट रिसीव हुआ था एडवांस में 200 रुपीज का, वो आप माइनस करेंगे। ये 2,400 रुपीज आपको आएगा, किसमें, किस साइड, टोटल रेंट जो आपको आएगा क्रेडिट साइड 2,400 रुपीज आएगा। फिर आपको इंटरेस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में 1,400 रुपीज का, तो 1,400 में आप ऐड करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 जो कि एक्योर्ड इंटरेस्ट गिवन था 600 रुपीज का। टोटल इंटरेस्ट जो बन जाएगा बच्चों 2,000 रुपीज का बन जाएगा। और लास्ट में कमीशन और डिस्काउंट रिसीव आपको गिवन है 4,200 रुपीज का। अब आपको टोटल करना है, टोटल करके जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वो 1,16,000 रुपीज आएगा, जिसमें से आप क्रेडिट साइड के जो टोटल ज्यादा आएगा बच्चों 1,16,000 रुपीज आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे ना बच्चों, तो नेट प्रॉफिट 63,650 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, तो बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एसेट साइड को समझ लेते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में आपको फ्री होल्ड प्रीमिसेस गिवन है 1 लाख रुपीज का, जिसमें से डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 5,000 रुपीज का। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस की जो एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी 95,000 रुपीज रह जाएगी। सेम इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर भी आपको एसेट गिवन है आपके ट्रायल बैलेंस में, तो 9,000 रुपीज का गिवन है। इसमें भी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 1,800 रुपीज का। तो ऑफिस फर्नीचर की जो आपकी वैल्यू रह जाएगी वो 7,200 रुपीज रह जाएगी। अब इसके बाद एसेट गिवन है आपको, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन, आपको फिक्स्ड एसेट गिवन है इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज। देन आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, वो भी आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट में नोट करना होता है 70,000 रुपीज। एक्योर्ड इंटरेस्ट आपको एसेट में नोट करना है 600 रुपीज। एक्योर्ड कमीशन भी एडजस्टमेंट थी 500 रुपीज की, ये भी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड ही नोट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, एक्योर्ड इंटरेस्ट, एक्योर्ड कमीशन, ये सारी हमारी एडजस्टमेंट थी, तो इसको हमने नोट किया। इसके बाद डेटर हमें गिवन है 32,400, ट्रेल बैलेंस में बिल रिसीवेबल 5,200 रुपीज गिवन है, कैश एट बैंक 7,600 रुपीज गिवन है, कैश इन हैंड 5,080 रुपीज गिवन है। ये सारी हमारी एसेट साइड है जो कि आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन है। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल सबसे पहले आपको गिवन है 1,50,000 रुपीज की। इसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 रुपीज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओनर के लिए एक तरीके से इनकम होती है 9,000 रुपीज। और ऐड करना है नेट प्रॉफिट जो कि
नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट से पता चला है कितना है 53,650 रुपीज। अब ये टोटल करके 2,22,650 आएगा, जिसमें से आप लेस करेंगे ड्राइंग जो कि 12,000 रुपीज है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि 500 रुपीज है। आप देखिए ड्राइंग भी आपको माइनस करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करना है। ड्राइंग आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको ड्राइंग आप देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में आपको ड्राइंग गिवन है बच्चों, यहाँ पे टोटल 12,000 की ड्राइंग गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपीज का हमने कैलकुलेट किया था। और साथ के साथ यहाँ पे इनकम टैक्स भी हमारी ड्राइंग ही होती है, मतलब इनकम टैक्स भी पर्सनल यूज के लिए होता है, तो 3600 रुपीज को भी आपको इनकम टैक्स को माइनस करना है, 3600 को भी माइनस करना है। तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स जो है या ये ओनर के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो इनको आपको माइनस करना है कैपिटल में से। इसके बाद जो नेट कैपिटल का बैलेंस आएगा ना बच्चे 2,06,550 रुपीज आएगा। देन आपको क्रेडिटर गिवन है 24,850 रुपीज के, और जो रेंट रिसीव इन एडवांस एक एडजस्टमेंट में गिवन था ना आपको, वो आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है 200 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस शीट का टोटल क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का बच्चों इक्वल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।